देखा कि एक दोने में थोड़ा सा दूध रखा है और उसको उठा करके वह ले जाता है। स्कूल में पहुंचते हैं तो स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें लड़के लोग लेकर के आए थे, सबकी स्वीकार कर ली गई, लेकिन इसके दोने में माँ थोड़ा सा दूध था और माँ साहब जो लोग थे उन्होंने कह दिया ये क्या लाया है, इससे क्या होगा, जाओ तुम्हारे दूध को स्वीकार नहीं करेंगे। वह रोने लगा और कहने लगा नहीं, मेरा तो जितना है मैं तो किसी को एक को तो दूंगा। तब कहा ठीक है दे दो, और जैसे ही उस दोने से दूसरे का दोना भरा, उसका पूरा का पूरा दोना भर गया, इसका दोना ज्यों का त्यों है। और ऐसे करते करते जितने वहाँ पर खाने के लिए बैठे हुए थे सबके दोने भर गए, और दोने जब भर गए और उसका दोना भरा हुआ है तो सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। मास्टर लोग भी आश्चर्यचकित हैं, ये वस्तु कहाँ से लाया है, किसने दी वस्तु, सभी लोग पूछने लगे। और उसने कह दिया मास्टर साहब से, हमारे अरहंत भैया है ना, अरहंत भैया ने दिया है। अब मास्टर साहब को बहुत जिज्ञासा हो गई, मुझे भी अरहंत भैया से मिलना है। उस बालक से कहा क्यों तुम हमारे लिए अरहंत भैया से मिलाओगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। और मास्टर साहब को लेकर के वह बालक आया, और जैसे ही जंगल में आया और आवाज़ लगाई अरहंत भैया तुम कहाँ हो, कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही। फिर पुनः आवाज़ लगाई अरहंत भैया आओ ना, हमारे साथ गुरुजी आए हैं, वह आपको देखना चाहते हैं। फिर भी अरहंत भैया नहीं आए। फिर पुनः आवाज़ लगाई अरहंत भैया आते क्यों नहीं, तो अरहंत भैया ने कहा अभी गुरुजी को हमारे दर्शन करना सुलभ नहीं है, अभी मैं नहीं आऊँगा, मैं तो तुम्हारे भाग्य से आया था, अब गुरुजी तुम्हारे साथ हैं, गुरुजी का पुण्य नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ आ रहा है ना। पहली राखी अरहंत भैया की, बाद में दूजी। पहली राखी वास्तव में हमारे जो बंधु हैं वह पंच परमेष्टि हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा ये ऐसे बंधु हैं कि दुनिया में कहीं भी चले जाओगे आपत्ति आपके पास आएगी, लेकिन जब भी पंच परमेष्टि को याद करोगे तुम्हारी आपत्तियाँ दूर करने के लिए किसी न किसी रूप में वह पुण्य के रूप में आपके सामने खड़े हो जाते हैं। चूँकि ये नहीं आते, लेकिन इनके माध्यम से जो पुण्य का संचय करते हैं वह पुण्य, आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आपका वह पुण्य है, धर्म आपका अगर बंधु है तो वह आपकी रक्षा करेगा। कहते हैं कि मित्रम, मित्र कौन है, तो कहते हैं जो पापों से बचाए। तो ये पंच परमेष्टि हमारे लिए पापों से बचाते हैं, सबसे बड़े बंधु हैं, सबसे बड़े माता पिता हैं, भाई हैं, सब कुछ हैं। जो इनको भूल जाता है वह संसार में भटकता रहता है। इसलिए पहली राखी अरहंत भैया की होती है, और चतुर्दशी के दिन पहली राखी मंदिर की बांधी जाती है। वो कथा सुन करके हमें भी लगा कि वास्तव में ये अरहंत भैया की पहली राखी होती है। और यहाँ पर इनके पास आकर के, चूँकि आज रक्षाबंधन पर्व है और आज के दिन देवादिदेव 1008 श्रेयांसनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति भी हुई। निर्वाण की प्राप्ति होने के कारण से और रक्षाबंधन होने के कारण से प्रत्येक जैन परिवार अपनी थाली में लाड़ू, श्रीफल और राखियाँ अष्टद्रव्य सजा करके जिनालय में लाते हैं। इसके बाद फिर दूसरा कोई कार्य होता है।
लेकिन ये सब आप भूल गए और घर में ही लाड़ू पेड़ा बहन भाई एक दूसरे को बांध करके ही और अपना रक्षाबंधन पर्व आप लोग मनाने लगे। क्योंकि ये संसार तो स्वार्थी है, रागी है और उसको इसी में ही आनंद आता है। वीतरागी और परमार्थ को वह भूल जाता है, वैसी दशा उसकी हो गई। और ये विचलन में आ गया कि बहन ने अपने भाई के कलाई में राखी बांध दी और भाई ने निकाल करके कुछ पैसे दे दिए और रक्षाबंधन हो गया। ये रक्षाबंधन उस समय जब उन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग दूर हुआ था तो सारे साधर्मी भाइयों ने एक दूसरे की कलाई पर यह रक्षाबंधन बांधा था। ये संकल्प लिया था कि अपने देव शास्त्र गुरु के ऊपर जब भी आपत्ति आएगी हम तन मन धन से उनके लिए समर्पित रहेंगे। तब से ये रक्षाबंधन पर्व चला आ रहा है और आज तक वह मनाते हम आए हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। चूँकि आज आप लोग पूरे लोग इकट्ठे नहीं हैं, ये लोभ कषाय है। लोभ कषाय ऐसी होती है, आचार्य भगवान कहते हैं, अच्छे कार्यों से वंचित कर देती है। पाप और पुण्य दोनों की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने बताई। पुण्य तो वो कहलाता है जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, वह पुण्य है। और पाप जो है वह हमारे लिए धर्म कार्यों से बचाता है, धर्म कार्यों से रोक के रखता है। क्योंकि आज के दिन तो पूरी की पूरी करेली इकट्ठी होती और वात्सल पर्व एक दूसरे के कलाई में राखी बांध रहे होते तो वास्तव में हम मानते कि हाँ आप वात्सल पर्व को पहचानते हैं, जानते हैं इस रक्षाबंधन को। अगर आप इस प्रकार से नहीं करते तो आप उस रक्षाबंधन के स्वरूप को नहीं समझते, ना कभी समझ पाओगे। वास्तव में धर्म और धर्मात्माओं के लिए, उनकी रक्षा के लिए अगर आप समर्पित हैं तो आपका वात्सल पर्व है। नहीं तो ये रक्षाबंधन पर्व राग का कारण बन करके आपके लिए पापों में बसाने का उपक्रम करेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा है, आप लोग एक दूसरे के प्रति रक्षा का संकल्प करिए अच्छी तरह से कि हम आप सब मिलकर के इस जैन धर्म की रक्षा करेंगे। और कहते हैं जिसने इस जैन धर्म की रक्षा के लिए एक बार भी समर्पित हो गया तो उसके ऊपर आपत्तियां नहीं आती। आप लोगों ने किया तो बहुत अच्छा है। बहुत दिन से आप लोग 3-4 दिन से उन्हीं मुनिराजों की स्मृति में उनकी रक्षा के लिए आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे श्रीफल चढ़ा करके और ये विधान किया। प्रशंसा के पात्र हैं। जानकारी आप लोगों को जितनी दी गई, महाराज आपने पहले से नहीं बताया, आप पहले से बता रहे तो यहाँ पर आज पूरा का पूरा करेली इकट्ठा हो जाता। हम क्यों बताएं आप लोगों को? महाराज 19 वर्ष से हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं, हम सब कुछ भूल गए। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी समय है। आप लोग मिलकर के इस पर्व को अच्छी तरह से मनाएं और इसमें इस प्रकार की भावना रखें। सभी, चाहे स्त्रियां हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बहनें हो, चाहे कोई भी हो, सब इस पर्व को बहुत आनंद के साथ मनाते हैं। ये धर्ममय पर्व है। तभी जाकर के आपके सामने आज यहाँ गुरु महाराज भी आपके सामने बैठे हैं। अगर ये तुम्हारा वही होता, घर की राखी होती, नहीं घर की राखी होती या आपकी संसार पूर्ण होती तो उसमें कोई भाग लेने वाला नहीं था। ये तो धर्म की रक्षा का यहाँ पर सवाल है। इसलिए पहली राखी अरहंत भैया की, बाद में दूजी होती है। पहली अरहंत भगवान की अच्छी तरह से पूजा पाठ करो, बाद में फिर सिद्ध परमेष्ठी की, आचार्य परमेष्ठी की, उपाध्याय परमेष्ठी की, साधु परमेष्ठी की, फिर जाकर के आप लोगों का जो भाई और बहन का बंधन है उसकी बाद में। लेकिन पहले तो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं। ऐसा है रक्षाबंधन पर्व। आप लोग निरंतर अब साधु यहाँ पर रहें चाहे ना रहें, आप लोग अच्छी तरह से इस पर्व को मनाते रहना। देखो ऐसे महान उन विष्णु कुमार महामुनिराज ने, चूँकि ऐसा कहा गया है
ऐसे वह ध्यान में लीन थे, कुछ समय भी ध्यान में और लीन रहते तो हो सकता है वह कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर लेते, लेकिन अपने साधर्मी भाइयों की रक्षा के लिए उन्होंने मुक्ति को भी छोड़ दिया। ये कहलाता है साधर्मी वात्सल्य, साधर्मी। आपस में इसी प्रकार से आप लोगों को भी साधर्मी भाइयों के प्रति जब भी अपने कोई साधर्मी भाई के प्रति कोई आपत्ति आ जाए, उपसर्ग आ जाए, तो छोड़ देना, खारे घर के कारी छोड़। नहीं, ये तो हमारा पड़ोसी है, पिट रहा है तो पिटने दो। नहीं, ये तुम्हारी सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि तो चाहे अपना पड़ोसी हो, आपको पता है कि ये देव शास्त्र गुरु का भक्त है, आपका साधर्मी भाई है, और साधर्मी भाई के प्रति समर्पित हो जाना आपका वह थोड़ा सा किया गया उपकार आपके लिए महान फल को देने वाला होता है। एक बार तो समर्पित करके देखो, हमने कहा था ना, भगवान कहते हैं एक बार मेरे लिए कुछ तो समर्पित करके देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दे तू। कुबेर के भंडार मिलते हैं। आप लोगों ने आज जो श्रीफल चढ़ाए हैं, इतने श्रीफल कोई चढ़ा नहीं पाता। बड़े बड़े विधान होते हैं पंचकल्याणक के, कभी 700 श्रीफल चढ़ाने मिलते हैं? महाराज नहीं मिलते। वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिल जाए, इतने ज़्यादा नहीं। कोई भी विधान होता है एक साथ एक परिवार श्रीफल नहीं चढ़ाता, लेकिन ये 700 श्रीफल उन मुनिराजों की रक्षा के लिए ये 700 श्रीफल आपने चढ़ाए हैं। निश्चित मानिएगा आप लोगों ने ऐसा पुण्य किया है कि आप कभी मृत्यु के सामने खड़े हो जाओगे, आप उस मृत्यु से छुटकारा पालोगे, आप उस मृत्यु पर विजय प्राप्त, बड़ी बड़ी घटनाएं टल जाएंगी। आप लोगों ने आज जो इस प्रकार का विधान किया है, बड़ी बड़ी घटनाएं आपके सामने आने वाली थीं, बहुत छोटे में निकल जाएंगी या फिर पूर्ण रूप से टल जाएंगी। ऐसा यह विधान आप लोग अच्छी तरह से करें। समय बहुत हो गया, संक्षेप से हमने इतना ही आप लोगों को बता दिया। ये वात्सल्य पर्व बहुत धर्म से जुड़ा है, धर्मात्माओं से जुड़ा है। न धर्मो धार्मिकैर बिना, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। जो धर्मात्माओं की रक्षा करता है वही धर्म की रक्षा करता है। इसलिए वात्सल्य पर्व को अच्छी तरह से आप लोग धर्ममय होकर के मनाएं। फिर जाकर के आप घर के कार्य तो करते हैं, उसके लिए तो मना है ही नहीं। अच्छी तरह से आप लोग ये करें। वात्सल्य का अर्थ होता है कि आपस में एक दूसरे के प्रति यथायोग आदर सत्कार करना। देखो, हम बताएं आपके लिए, कुछ लोगों ने हमारे पास आकर के इस प्रकार से बात रखी, महाराज आज अपने कुछ साधर्मी भाई, अपने ही भाई अन्य और मतों में चले जाते हैं। उसमें कारण सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर मंदिर आदि में आते हैं, लेकिन उनको वात्सल्य नहीं मिलता, उन्हें प्रेम नहीं मिलता, दो बातें कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पर। तो आपका धर्म किस काम का? पूरा धर्म है आपका। और हम वहाँ पर चले जाते हैं, हमारा अच्छे से सम्मान होता है, दो बात पूछते हैं, बैठिए, आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है। इतना जिसने पूछ लिया वह उसका हो जाता है। आप अपने धर्म को तोड़ रहे हैं, आप अपने धर्म का ह्रास कर रहे हैं वात्सल्य गुण के अभाव में। आप थोड़ा सा वात्सल्य बढ़ाइए, थोड़े से आप अपने हृदय को थोड़ा सा बड़ा करिए। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में हमारा धर्म है। लेकिन आपने यहाँ करके किसी को डांट दिया, फटकार दिया, कर दिया, सब कर दिया। वैसे ही तो आया था। हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत से तैयार करते हैं पूजा पाठ के लिए एक एक को, और आप लोग उसको इस प्रकार से सुना देते हैं कि वह मंदिर आने के भाव नहीं करता। ये आपकी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध है। आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं करें। ये जो जिनेंद्र भगवान के शरण में आ रहे हैं, देवसाद गुरु की शरण में आ रहे हैं, ये हमारे साधर्मी भाई हैं, ये वात्सल्य के अधिकारी हैं, इनको वात्सल्य दो। कहा गया है कि छोटे के ऊपर बड़ों का वात्सल्य हो और छोटों का बड़े के प्रति विनय हो। वात्सल्य, विनय और वैयावृत्ति एक ऐसी त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी में अगर हमारा यह पूरा का पूरा राष्ट्र, देश,
अपना राज्य, अपना नगर अगर अवगाहन करता है तो निश्चित मानिए ऐसी गंगा में अवगाहन करने वाला आज इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग उतर करके आ सकता है। वात्सल, प्रेम, भैयावृत्ति और विनय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप लोगों को अब भीतर से भी कुछ प्रकट करना है। आचार्य भगवान कहते हैं आज सम्यक दर्शन दिखाई तो देता है लेकिन सक्रिय सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देता। सक्रिय का अर्थ होता है व्यवहार में, प्रयोग में लाओ। कितनी बार आप लोगों से कहा कि अब जो अपना ह्रास होता चला जा रहा है इसको आप सुरक्षित रखिए। एक एक घर में इस प्रकार से संकल्प होना चाहिए कि कम से कम एक गाय का पालन तो हम करेंगे। तब वास्तव में आप भगवान महावीर भगवान की वाणी को स्वीकार करते हैं, वास्तव में आप गुरु महाराज को मानते हैं। मानते तो हो लेकिन उनकी बात को नहीं मानते। कितने वर्षों से आचार्य भगवान तो उनकी रक्षा के लिए उपदेश दे रहे हैं और आपका जीवन पूरा सूखा पड़ा है। करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर सकते हो लेकिन एक गाय की रक्षा नहीं कर सकते। अभी तक उपक्रम किया आप लोगों ने करेली वालों की, कम से कम एक गाय की तो हम रक्षा करें, एक गाय का तो पालन करेंगे। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो कहीं एक दूसरी व्यवस्था बना करके एक गाय की तो रक्षा, एक एक घर से अगर हो जाए। अगर मान लो यहाँ पर 108 घर हैं तो 108 गायों की रक्षा होगी, 108 गायों का पालन होगा। उसके माध्यम से आपका पालन होगा, आपके धर्म का पालन होगा। क्योंकि अगर शुद्ध घी और दूध की उपलब्धि अगर आपके घर में नहीं हो रही है, आपके धर्म का पालन नहीं हो रहा है। आप लोग अच्छी तरह से विचार कर लो और विचार करके ये रक्षाबंधन पर्व है आप लोग प्रतिवर्ष मनाते आए हैं। भैया जी भी कह रहे थे यहाँ भी मन जाए, हम लोग संकल्पित हो जाएं। तुमने लोगों के कुछ भाव दिख नहीं रहे हैं, आप जबरदस्ती इनसे संपर्क करवाते चले जा रहे। तो ऐसा बात्सल्य काय का, ऐसा रक्षाबंधन किसका? इसलिए हमने कहा भैया वो मनाना तो आप लोग देख लेना। पहले हमें जिस लिए बुलाया है यहाँ पर धर्म का उपदेश हमें देना था, हमने दे दिया। अब आपको क्या करना है, पहली राखी आपने अपने हाथ में बांधना है, बांध लेना। उसमें पहली राखी तो अनंत भगवान की होती है, अनंत भगवान के लिए हम समर्पित हैं। अहिंसा परमो धर्म की।